बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़िमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत देना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत ज़िमाद मक्का आए और ये कबीलाए अज़दी शानुआ में से थे और ये पागलपन और जिन्नात के असरात वगैरह का झाड़ फूँक के ज़रिए इलाज किया करते थे। उन्होंने मक्का के चंद बेवकूफ़ों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद नऊज़ बिल्लाह दीवाने हैं। हज़रत ज़िमाद ने कहा, ये आदमी कहाँ है? शायद अल्लाह ताला इसको मेरे हाथों शिफा अता फरमा दे। हज़रत ज़िमाद कहते हैं, मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं इन खारिजी असरात का झाड़ फूँक से इलाज करता हूँ और अल्लाह ताला जिसे चाहे मेरे हाथों शिफा अता फरमा देते हैं, तो आओ मैं आपका भी इलाज करूँ। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबाए मसनूना का इब्तिदाई हिस्सा 3 मरतबा पढ़कर सुनाया, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। हम इसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इसकी गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत ज़िमाद ने खुतबा सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने काहिनों और जादूगरों और शायरों के कलाम तो बहुत सुना है, लेकिन इन जैसे कलिमात कभी नहीं सुने। लाए हाथ बढ़ाएं, मैं आपसे इस्लाम पर बैत होता हूँ। चुनाचे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमा लिया और उनसे फरमाया कि ये बैत तुम्हारे कौम के लिए भी है। हज़रत ज़िमाद ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, मेरी कौम के लिए भी है। चुनाचे बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जिनका हज़रत ज़िमाद की कौम पर गुज़र हुआ। तो लश्कर के अमीर ने साथियों से पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज़ ली है? तो एक आदमी ने कहा, मैंने इनका एक लोटा लिया है। तो अमीर ने कहा, वो उनको वापस कर दो क्योंकि ये हज़रत ज़िमाद की कौम है। और एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िमाद रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये कलिमात आप दोबारा सुनाए, क्योंकि ये कलिमात बलागत के समुंदर की गहराई को पहुँचे हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान अदवी कहते हैं कि हज़रत ज़िमाद रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मैं उम्राह करने के लिए मक्का मुकर्रमा गया। वहाँ मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल और उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खल्फ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में तफरीक डाल दी, हमें बेवकूफ़ बतलाया और हम में से जो मर चुके हैं उन्हें गुमराह करार दिया और हमारे खुदाओं में ऐब निकाले। उमैया ने कहा कि इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत ज़िमाद कहते हैं कि हज़रत ज़िमाद कहते हैं कि इसकी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा, मैं भी तो जिन्नातों और वगैरह का इलाज कर लेता हूँ। चुनाचे मैं इस मजलिस से खड़ा हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा, लेकिन आप मुझे सारा दिन कहीं ना मिले। यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने लगा तो मुझे आप मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैंने आपके करीब आकर बैठा और मैंने कहा, ऐ इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, आपने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जिन्नों और वगैरह का इलाज करता हूँ। अगर आप पसंद करें तो आपका भी इलाज करूँ और आप अपनी बीमारी को बड़ा ना समझे, क्योंकि मैंने आपसे भी ज़्यादा सख्त बीमारियों का इलाज किया तो वो ठीक हो गए। मैं आपकी कौम के पास से आ रहा हूँ। वो आपके बारे में चंद बुरी खसलतियों का तज़किरा कर रहे थे कि आप उनको बेवकूफ़ बताते हैं और आपने उनकी जमात में तफरीक डाल दी है और उनमें से जो मर चुके हैं उनको आप गुमराह करार देते हैं और उनके खुदाओं में ऐब निकालते हैं।
تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت ضماد فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبے کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی، جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ادوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے ہے، تو انہوں نے فرمایا، یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ واپس کر دیے گئے۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔